बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री भक्तमाल कथा। आज मैं आपको 24 अवतारों में से 10वें अवतार की कथा, कल्कि अवतार की कथा सुनाऊंगी। बोलो सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। श्री कल्कि अवतार की कथा सुने। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में बाधा होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र राजा होंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वष्टकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान बालक रूप में संभल ग्राम में विष्णु यश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। परशुराम जी उनको वेद पढ़ाएंगे। शिवजी शस्त्रों का संधान सिखाएंगे। साथ ही एक घोड़ा और एक खड्ग देंगे। तब कल्कि भगवान ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए म्लेच्छों का नाश करेंगे। पापी दुष्टों का नाश करके वे सतयुग के प्रवर्तक होंगे। वे ब्राह्मण कुमार बड़े ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। धर्म के अनुसार विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती राजा होंगे और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेंगे। महाभारत वन पर्व की कथा में ऐसा लिखा है। बोलो कल्कि भगवान की जय। अब आप 11वें अवतार की कथा सुने। श्री व्यास जी के अवतार की कथा। बोलो व्यास जी महाराज की जय। चैदी देश के राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक दिव्य विमान दिया था, जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरिचित वसु पड़ गया था। एक बार राजा उपरिचर वसु अपनी श्रुतु स्नाता पत्नी गिरिका को जितने पुत्रोत्पत्ति की कामना से उचित समय पर समागम की प्रार्थना की थी, उसे छोड़कर मृग्या के लिए वन में चले गए। वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को कामोद्दीपन हुआ, जिससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने यह विचार कर कि मेरा वीर्य भी व्यर्थ न जाए और रानी का ऋतुकाल भी व्यर्थ न हो। अतः बटपत्र पुटक में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा उस वीर्य को रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बाज से संघर्ष हो जाने के कारण वह वीर्य यमुना नदी में गिर गया, जिसे ब्रह्मा जी के शाप से मछली रूप धारिणी अद्रिका नाम की अप्सरा पी गई और कालांतर में जब मत्स्यजीवी मल्हारों के जाल में वह मछली फंसी और मछुओं ने उसके पेट को चीरा तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र और एक कन्या रत्न को पाया। मछुओं ने उन दोनों संतानों को राजा उपरिचित वसु को निवेदन किया। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, जो आगे चलकर मत्स्य नामक बड़ा धर्मात्मा राजा हुआ। कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसे दास राज नामक मल्लाह को सौंप दिया। वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी, अतः उसका सत्यवती नाम पड़ा। एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की।
सत्यवती ने संकुचित होकर अपने कन्यात्व के दूषित होने के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर से मछली की सी दुर्गंधी निकलने की बात कही। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयां तत्काल दूर कर दी। आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कन्या भाव सुरक्षित रहेगा। शरीर से सुंदर सुगंधी निकलेगी जो 1 योजन तक फैलेगी और कोहरा की सृष्टि कर चारों ओर अंधेरा कर दिया। तब तो वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया और तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया। यही शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने से पराशर्य यमुना जी के द्वीप जल से घिरे भूभाग में उत्पन्न होने से द्वैपायन वेदों का व्यास विस्तार करने से वेद व्यास नाम से विख्यात हुआ। इन्होंने माता से कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा से श्री व्यास जी ने तपस्या में मन लगाया। श्री व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। मनुष्य की शक्ति और आयु क्षीण हो चली है। यह सब देख सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास विस्तार किया। वेद में सबका अधिकार न होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से आपने 5वें वेद तुल्य महाभारत इतिहास ग्रंथ की रचना की। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ही महापुराणों की रचना की। परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी शांति नहीं होने से अपने को अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त श्री व्यास जी ने देवऋषि नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर परम विश्राम पाया। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी आपके पुत्र हैं। बोलो श्री व्यास जी भगवान की जय। बोलो शुक्राचार्य जी महाराज की जय। बोलो सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। आगे मैं आपको 12वें अवतार की कथा सुनाऊंगी अगले एपिसोड में। श्री पृथु जी के अवतार की कथा। बोलो पृथु भगवान की जय।